हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल किए थे और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज दैट इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, 10th क्लास मैथ NCERT। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यूज यूक्लिड डिवीजन राइट एल्गोरिथम। ठीक है, ये यूज करना। ये होता क्या है, ये इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये किस लिए यूज करते हैं? दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट क्या है? 135 एंड 225 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF। तो इसके कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, जो दो नंबर दिए गए हैं दोनों में से बड़े नंबर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। 225 क्या है? ग्रेटर है 135 से। जो बड़ा नंबर है उसको आप A इंटीजर दीजिए नाम, और छोटे नंबर को B। जैसे ही आपने बड़े नंबर को A नाम दिया, छोटे को B, तो आप बड़े नंबर को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिथम के, आप बड़े नंबर को लिख सकते हो BQ + R की फॉर्म में। राइट, आप बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें ये R क्या है? वो क्या है? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, और जो ये Q है ये क्या है? क्वोशंट। ठीक है ना, यानी भागफल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भागफल। और जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये। और A क्या होता है? A क्या है? वो बड़ा नंबर जिसको हम बोलेंगे डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंट मतलब भाज्य, जिस संख्या को हम भाग करते हैं। ठीक है, और जो ये B है, ये क्या है? B है डिवीजन नहीं, डिवीजर, यानी भाजक, जिस नंबर से हम भाग करते हैं। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला स्टेप क्या था? हमने बड़ा नंबर आइडेंटिफाई किया, तो हम क्या करते हैं? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन, किस पे अप्लाई करना है? ऑन दोनों नंबर कितने हैं? 225 एंड 135। इन पर एल्गोरिथम अब अप्लाई कीजिए। अब कैसे करोगे? यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में क्या है, रफ वर्क भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसको भाग कीजिए छोटे नंबर से। ठीक है, तो कितने पे जाएगा? यहाँ पे 1 पर। ये भाग करना तो काफ़ी आसान है। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0, और यहाँ से कितना आया? 9। ठीक है, ये कितना आ गया रिमाइंडर? 90। जब तक ये प्रोसेस आपको डिवीजन का तब तक करना है जब तक रिमाइंडर क्या है? 0 ना आ जाए। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन दिस नंबर टू गेट क्या प्राप्त करोगे आप? ऐसा करके आप प्राप्त करोगे, आप 225 को लिख सकते हो। 135 गुना 1, यानी 135 इंटू 1 + 90 लिख सकते हो। और ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। अब किस पे अप्लाई करना है? इन दो नंबर्स पे, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो इसलिए हम इन दो नंबर पर ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई, ये स्टेप कौन सा हो जाएगा? स्टेप सेकंड अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 135 एंड 90 टू गेट। क्या प्राप्त होगा हमें इससे? क्या प्राप्त होगा? पहले हम क्या करते हैं,
इन दोनों नंबर्स पे ये रूल अप्लाई करते हैं। तो अब अंदर क्या आएगा 135, बड़ा नंबर अंदर आएगा और छोटे नंबर से भाग करना है। तो 91 जा कितना आएगा 90, तो 5 and 4 45, 45 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। तो ये सारी लाइन हमने लिखी, क्यों लिखी, टू गेट दिस इक्वेशन। ये क्या है 135 किसके इक्वल आ गया 135, दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखिए फिर से रिमाइंडर 45 है, 0 आना चाहिए था। अब फिर से ये नियम लागू करेंगे, तो स्टेप 2 लिख के आगे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार रिपीट होगा ये। तो अब फिर से लिखिए अप्लाई, किसके ऊपर अप्लाई करना है, ऑन 90 and 45, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है 90 और 45 के ऊपर अप्लाई करते हैं। टू गेट क्या प्राप्त होगा हमें इससे अभी पता चल जाएगा। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 90, 90 उसको अंदर लिखिए और 45 से भाग करेंगे, 45 दूनी 90। तो आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 0। तो आप यहाँ पे इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके आप लिख सकते हो कि 90 किसके इक्वल होता है 45 गुना 2 प्लस ये रिमाइंडर क्या है 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो जिस नंबर से आपने भाग किया था, किस नंबर से किया था, यानी डिवीजर कौन था हमारा, ठीक है ना, डिवीजर कौन था हमारा, यानी भाजक वो था 45, यानी ये 45, ये हमारा क्या आ जाएगा HCF। तो HCF कितना है 45, ये हमारा आंसर है और यही हमें फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास जो 2 नंबर है उसमें क्या है, एक 196 एंड दूसरा है 38220, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको हमें पता करना है। तो सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है, we apply the Euclid's algorithm, यानी डिवीजन एल्गोरिथम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन बोथ नंबर 38220 एंड 196 टू गेट क्या चाहिए हमें, यानी जो बड़ा नंबर है हम उसको छोटे नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ 38220 ग्रेटर देन 196, इसको मैं मान रहा हूँ A और छोटे नंबर को B, तो मैं बड़े नंबर को लिख सकता हूँ BQ प्लस R, ठीक है, और R जो है B से छोटा होता है, ठीक है ना, R ऑलवेज लेस देन B एंड ग्रेटर या इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, रफ वर्क, जो बड़ा नंबर माना गया है उसको भाग कीजिए आप 38220 एंड 196, किससे, छोटे नंबर से। भाग करते वक्त अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस नंबर से भाग किया है वो आपका HCF होता है, ठीक है। तो मैं भाग करता हूँ 196 है, ठीक है, कितने से जाएगा, कितने से भाग होगा 1 पे, 196 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आया 681, ऊपर से 2 कॉमन लिया, फिर 9 पे कितना आएगा ये 1764, राइट। तो 12 माइनस 4 8, यहाँ से 15 माइनस 6 9, ठीक है, 98 आ जाएगा, ऊपर से 0 कॉमन लिया। 196 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 98 और 0 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0। तो रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल बोल सकते हो या फिर इंग्लिश में रिमाइंडर, राइट। शेषफल क्या बचा 0। जब 0 बचे ना शेषफल, तो जिस नंबर से भाग दिया था, किससे दिया था, ठीक है,
डिवीज़र क्या था हमारे पास 196, तो वो हमारा क्या होता है HCF, तो HCF दैट इज इक्वल टू 196। ठीक है ना। लिखने का तरीका कैसा है, इसको कट कीजिए। आपने लिखा था 196 टू गेट के बाद आप लिखिए 38220 दैट इज इक्वल टू 196 इंटू 195, यानी 196 गुना 195 प्लस 0। ठीक है ना, प्लस 0 दैट इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, प्लस 0। जब आपका रिमाइंडर 0 हो तो ये जो जिस नंबर से आपने भाग किया है दैट इज इक्वल टू HCF। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान था इससे पहले पार्ट के। ठीक है ना, कंपैरिजन में। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, वीडियो देखते वक्त आप करिए क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प मतलब कितने टाइम पे कौन कौन सा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। तो इससे क्या कर सकते हो आप, अगर आपका पूरी एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन का डाउट है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हो। वहाँ पे टाइम के साथ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ये टाइम स्टैम्प हमारे यूट्यूब पे सभी वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक बार वो ज़रूर देख लें आप, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी टाइम स्टैम्प दिख जाएगी। तो थर्ड पार्ट क्या था, अब HCF 867 एंड 255 का निकालना है। ठीक है, स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट वही है, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255 देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम on 867 and 255 टू गेट क्या चाहिए, यानी हम 867 को 255 की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग करिए, यानी बड़े नंबर को मैं छोटे नंबर से भाग कर रहा हूँ 255 से। ठीक है, तो कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 5 15, एक कॉमन 15 और एक 16, 6 एक कॉमन, 3 दूनी 6 और एक 7, 765 आ गया। डिफरेंस क्या आएगा, 0 और 0 और 1। ठीक है, ये सॉरी ये 65 नहीं है, 67 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो रिमाइंडर क्या हुआ, ये क्या है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना है 102। तो यानी हमने एल्गोरिथम 867 और 255 पे अप्लाई किया है, तो 867 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 867 को मैं लिख सकता हूँ 255 यानी 255 इंटू 3 प्लस 102 लिख सकता हूँ, 255 गुना 3 प्लस 102। अब रिमाइंडर जो है, तो स्टेप 2 में लिखोगे आप our remainder 102 is not equal to 0। ये 0 आना चाहिए था लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब किस नंबर पे अप्लाई करना है, शुरू में तो अप्लाई किया था 867 और 255 पे। अब चूंकि हमारा शेषफल 102 आया है तो 255 और 102 पे अप्लाई कीजिए, इन दो नंबर पे। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 255 एंड 102, इन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जिनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जिनमें दोनों में से बड़ी संख्या देखिए, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखिए, 255 बड़ी है और 102 छोटी है, तो 102 से भाग करेंगे तो 102 दूनी 204, तो डिफरेंस क्या आएगा 5 - 4 1, यहाँ पे 5। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे,
जैसे ये इक्वेशन लिखी है ऐसे यहाँ पे लिखिए, 255 को मैं लिख सकता हूँ 102 गुना 2 प्लस 51, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 102 गुना 2 प्लस 51। अब हमारा जो 51 था वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट अगेन इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इन दो नंबर्स पर, ठीक है ना। आगे फिर से आपने यही थ्योरी वर्क लिखना है, क्या लिखोगे, आवर रिमाइंडर यानी रिमाइंडर क्या है 51 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम on these two number 102 and 51 to get के बाद आपको यही इक्वेशन लिखनी है, लेकिन उसके लिए तो आपको राइट हैंड साइड में बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा छोटे नंबर से। बड़ा नंबर क्या है दोनों में से, 102 है, और छोटा नंबर क्या है 51, 51 दूनी 102, तो रिमाइंडर अब क्या बचा 0। तो आप 102 को क्या लिख सकते हो, 102 को लिख सकता हूं मैं 51 गुना 2 प्लस 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देखिए जब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो आपका डिवीजर है जिससे आपने भाग किया है वो क्या होता है HCF। तो जब रिमाइंडर 0 आए तो ये जो 51 है ये क्या हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी शो क्या करना है, जो ओड इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का होता है, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5, ठीक है ना, इस फॉर्म के होते हैं, ठीक है। ये शो करना, ये क्या है स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। तो करिए क्या, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन, let us consider we have A and B, two positive integer, ठीक है, और A is greater than B, ठीक है ना। मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर माने हैं जिसमें A बड़ा है B से। तो जब A बड़ा है B से, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, बड़े नंबर को कैसे लिख सकते हैं, छोटे नंबर की फॉर्म में। ये A बड़ा नंबर था, इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिख रहे हो तो ये क्या क्या नंबर है, ये छोटा नंबर था, ये बड़ा नंबर है, और ये क्या है क्वोशंट, हिंदी में बोलते हैं भागफल, और R क्या है रिमाइंडर, हिंदी में बोलते हैं शेषफल। यानी मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है ना। एक चीज तो ये था, एक मैं इवन और ओड का फंडा भी बता देता हूं। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर मान लीजिए x है, अगर वो 2 से भाग हो जाए तो वो इवन है, और ओड नंबर क्या हो, ओड नंबर क्या है, जो 2 से भाग नहीं होते, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में क्या था, A को मैं लिख सकता हूं BQ + R, और R जो होता है रिमाइंडर कभी भी
छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन बी, ठीक है। और ये इसकी जो आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहेगी और इक्वल भी रहेगी। कब रहेगी? हमेशा ही, ठीक है ना। तो आर जो हमारा रिमाइंडर है उसकी वैल्यू कैसे लाई करती है? 0 और b के बीच में, ठीक है। ओके, तो आप देखिए हमसे इक्वेशन क्या पूछी गई, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ओड पॉजिटिव इंटीजर ये वाले इस फॉर्म में होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखना, क्या वो एज इट इज है, तो b की वैल्यू क्या आई? b की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर ये नंबर है तो हमारा b क्या है? b की वैल्यू 6 है। b की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो a की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू 6q प्लस r, ठीक है। अब r की वैल्यू नहीं पता, r क्या है? लेस देन b है, तो b कितना है? 6 ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स r की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 6 से छोटी है। इसका मतलब r की वैल्यू क्या है? 0 भी हो सकती है, 1b, 2b, 3b, 4b और 5b। ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r है। तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मैंने जो नंबर माना था a, ठीक है ना, मैंने जो इंटीजर माना था उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जैसे 6q प्लस 0, फिर से a 6q प्लस 1, a 6q प्लस 2, a 6q प्लस 3, a 6q प्लस 4, a 6q प्लस 5, ठीक है ना। ये हो सकती है क्योंकि r की वैल्यू डिफरेंट पॉसिबल। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इन नंबर में या तो ओड होंगे या इवन होंगे, ठीक है ना। जो वैल्यू 2 से भाग हो जाए वो इवन होती है। तो ये वैल्यू को मैं चेक करता हूँ, ये क्या है? 6q प्लस 0 यानी 6q हुआ। 6q को 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 3q। तो ये क्या है? इवन। 6q प्लस 1 को 2 से भाग करूंगा, हो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है कहीं भी, तो ये क्या है फिर? ओड। इस वैल्यू को देखिए, 6q प्लस 2 है, डिवाइड में 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, मैंने ले लिया। 3q प्लस 1 रह गया, डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या है फिर? इवन। क्योंकि इवन संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग हो जाए। और फिर ये 6q प्लस 3 है, ये 2 से भाग नहीं हो रही, ठीक है ना। कैसे होएगी? 6 तो हो जाएगा, 3 थोड़ी ना पूरी तरह से कैंसिल होगा। तो ये क्या है? ओड। अब इसको देखिए आप, 6q प्लस 4, 2 से डिवाइड हो भी रही है, 2 कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से। 3q प्लस 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या है यहाँ पे? देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स ये क्या है? इवन। अब यहाँ पे 6q प्लस 5 दैट इज, इसको क्या करूँगा मैं? 2 से भाग करूँगा तो ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग करके भी डिवाइड करूँ तो 6 जो है 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 जो है वो 2 से कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? ओड, राइट। तो ये नंबर थे 6 जिसमें ओड कैटेगरी देखो आप, ये ओड, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो इस नेचर के होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ ओड नंबर इज लाइक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है ना, इस फॉर्म की है। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है ना। The two group are to march in the same members of columns. What is the maximum number of column in which they can march? देखिए हमें
ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में कितने लोग क्या है मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, 616 एंड 32, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर क्या रहेंगे अगर हमें इनका HCF पता हो। तो HCF कैसे निकालेंगे, जो चैप्टर में हमें सिखाया गया है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है ना। तो वो यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिए यहां से, सॉल्यूशन स्टेप वन सिंस 616 is greater than 32 616 is greater than 32 apply Euclid division algorithm on 616 and 32 टू गेट। अब इससे हमें क्या मिलेगा, जो बड़ा नंबर है उसको 32 से छोटे नंबर से भाग कर दीजिए। तो ये क्या है, रफ वर्क। ये क्या है, रफ वर्क। 616 को मैं 32 से भाग कर रहा हूँ तो कितने पे कैंसिल होगा, ये 32 से कम 32, तो ये आ गया हमारा 9 एंड 2 29, फिर ऊपर से 6 कॉमन, 32 निमा 9 दूनी 18, 1 9 27 और 28 288। तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया 8। यानी ये जो मैंने रूल अप्लाई किया है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इससे हमें क्या मिला कि मैं 616 को क्या लिख सकता हूँ, 32 गुना 19 यानी 32 इंटू 19 प्लस जो रिमाइंडर बचा है। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, तो जिस नंबर से भाग किया है वो हमारा HCF होता है। लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 8 आया है, तो जब 0 के इक्वल ना आए तो यही लाइन लिखिए आप दोबारा से, स्टेप 2 लिखकर यही लाइन दोबारा से लिखनी है। अब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है किस पे, पहले तो 616 और 32 पे अप्लाई किया था, अब किस पे अप्लाई करना है, 32 और 8 पे, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, जो बड़ी है उसको बीच में रखिए। तो बीच में मैंने 32 को रखा, 8 से भाग किया, तो 8 चौक 32, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। तो अब मैं 32 को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, 8 की फॉर्म में। तो क्या लिखूंगा, 8 चौक 32 प्लस 0, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से भाग किया था यानी 8 से भाग किया था तो वो हमारा क्या हो जाता है, HCF, ठीक है। तो एक कॉलम में मैक्सिमम कितने, जो नंबर पूछ रहा था ना, एक कॉलम में कितने लोग मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। इन विच देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे थे कि कितने कॉलम बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए, 8, ठीक है ना। 8 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट। तो यानी किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो इस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन मैं मान लेता हूं a कोई इंटीजर है, लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो किस फॉर्म में है ये, a 3m प्लस 1, ठीक है। तो फिर ये जो b है, b की वैल्यू क्या नजर आ रही है यहाँ से, देखिए आप 3,
तो यहाँ से b किसके इक्वल आ गया, 3 के। ठीक है, नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, b की वैल्यू 3 कैसे आई है अब पता चलेगी। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, a है और b है, और बड़ा नंबर a है, तो बड़े नंबर को मैं लिख सकता हूं a दैट इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, यानी बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रफ काम करूं, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक 5 है एक 3 है। ठीक है, या फिर आप करिए क्या, 7 और 3 कर लीजिए। ठीक है, 7 और 3, 5 और 3 भी ठीक था, या 5 और 2 भी ठीक था, मैंने 7 और 3 ले लिया। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो इसका मतलब ये a है। छोटा नंबर कौन सा है, 3, यानी ये b है। बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखूंगा, a दैट इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, चूंकि ये दोनों ही नंबर छोटे हैं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 7 किसके इक्वल है, b की वैल्यू तो 3 है, यानी b की वैल्यू 3, तो यहाँ क्या आएगा, क्या की वैल्यू क्या रहेगी, 2, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है ना, यानी अब कोई भी नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर एक नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। याद रखें, बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये B3 कहाँ से आया है, इस फॉर्म से। ठीक है ना, ये फॉर्म जो है ये 3m प्लस 1 इस जैसी ही है, तो b की वैल्यू क्या है, 3, राइट। अब r क्या है, रिमाइंडर। याद रखें r की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो r जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, इक्वल भी होता है, लेकिन ऑलवेज लेस देन b। ठीक है ना, ये जो r है रिमाइंडर, ये b से छोटा होता है। अब b की वैल्यू क्या है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0, r क्या है, रिमाइंडर, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल या बड़ी, 0 से और 3 से छोटी, तो इट मीन्स r की वैल्यू है या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। ठीक है ना, 3 से छोटी तो यही नंबर है। ठीक है, तो r की 3 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं ये तीनों ही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा और b की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा, तो मेरे पास पॉसिबल इंटीजर क्या आएंगे, तो ऑल पॉसिबल इंटीजर ऑल पॉसिबल इंटीजर क्या है मेरे पास, a एज इट इज, b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, और क्यू एज इट इज, r की वैल्यू मैं एक बार 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कर दी, फिर क्या आया 3 क्यू एज इट इज, प्लस r की वैल्यू एक बार 1, फिर a इज इक्वल टू 3 क्यू, r की वैल्यू मैंने क्या पुट की 2, तो मेरे पास 1 2 3, ये 3 क्या आ गए मेरे पास, पॉसिबल इंटीजर वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब क्या बोला गया है, हमें प्रूफ करना है कि इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होता है। हमें प्रूफ ये करना है कि इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होता है। तो हमने जो इंटीजर a मानना था वो इन 3 फॉर्म के जैसा हो सकता है। ठीक है ना, अब हम इनका क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो एक नंबर ले लीजिए, मैंने इंटीजर लिया a इज इक्वल टू 3 क्यों। ठीक है, अब करिए क्या, स्क्वायर बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो a का स्क्वायर एंड 3q का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड में 3q का स्क्वायर, यानी 3q इंटू 3q, ये कितना आ जाएगा, करिए क्या 9q स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 इसकी फॉर्म में आना चाहिए। स्टेटमेंट में यही दिया हुआ है,
देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर है वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा तो 9 स्क्वायर आया है, तो मैं क्या करता हूँ 3 कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ, ये जो a स्क्वायर एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, मैं इसकी जगह m लिख लेता हूँ। यानी ये m कहाँ से आया है, ये m आया है, मैंने इसकी जगह यानी 3 स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया m। तो m क्या है, इंटीजर, सम इंटीजर, सम इंटीजर, ठीक है ना, सम इंटीजर, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, a इज इक्वल टू 3 प्लस का 1, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, a का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में a का स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। a प्लस बी की का होल स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो लगाते हैं 3 का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू बी यानी 2 की गुना करूँगा 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन अंदर क्या बचा 3 स्क्वायर प्लस 2 और ये 1 एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए इस नंबर को, इसको मैं m लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आया 3m प्लस 1, ठीक है। और ये क्या है, ये किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 जो कि क्या है, m क्या है, इंटीजर, सम इंटीजर, राइट। तो दूसरा नंबर भी इस फॉर्म में आ गया। अब मैं तीसरा नंबर ले रहा हूँ। तीसरा नंबर क्या है, मेरे पास जो तीसरा नंबर है वो है ये a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया a स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या है 3 का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी a स्क्वायर इक्वल आ गया 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कॉमन निकालिए, आप क्या निकालोगे 3। तो मैंने 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 1 और बाहर भी प्लस का 1 है। तो इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। तो मैंने ये m लिख लिया तो a स्क्वायर क्या आया 3m प्लस 1 और यहाँ पे लिखिए आप m क्या है, m क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। m यहाँ पे क्या है, सम इंटीजर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 3 पॉसिबल इंटीजर थे, ठीक है ना। तीनों का मैंने स्क्वायर किया, या तो वो 3m की फॉर्म में आए या फिर वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आए या फिर से वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, hence we can say that, हम कह सकते हैं the square of any positive integer is either of the form of 3
m और 3m प्लस 1 for some integer m, राइट। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्या लिखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, यानी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका जो क्यूब है वो किसके इक्वल रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो जो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है वो मैंने a मान लिया, और यहाँ पे अगर मैं b आपको 9 मानने के लिए कहूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से r की वैल्यू फिर क्या आएगी 0 से 8 तक। तो मैं यहाँ पे सुजेस्ट करूँगा कि आप 3 माने। r की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू जो है 3 है, b की वैल्यू 3 है, क्योंकि फिर जब 3 का क्यूब करूँगा ना मैं, 3 का क्यूब आएगा 27, और 27 में 9 आता है, ठीक है, तो हमें 9 वहाँ से भी मिल जाएगा। तो b की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या है, a को मैं लिख सकता हूँ बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और r जो है उसकी वैल्यू 0 से तो हमेशा बड़ी रहेगी, इक्वल भी हो सकती है 0 के, और b से छोटी रहती है, तो इट मीन्स r जो है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू या तो 0 है या 1 है या 2 है, ये इससे पहले के क्वेश्चन में भी किया था। तो ये तीनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगी, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो रहेगी a दैट इज इक्वल टू b की वैल्यू 3 है, q प्लस 0, a 3q प्लस 1, a 3q प्लस 2, राइट। बस अब क्या करना है, हमने पहला इंटीजर ले लिया a इज इक्वल टू 3q, क्यूब बोथ साइड, अब आपको क्यूब करना है, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड में क्यूब कर रहा हूँ, a क्यूब दैट इज इक्वल टू 3q का क्यूब, तो वो कितना आ जाएगा 3q इंटू 3q इंटू 3q, कितना आ गया 27q क्यूब। अब मुझे किस फॉर्म का चाहिए, मुझे इस फॉर्म का चाहिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो 9 मुझे चाहिए, तो 9 मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो a क्यूब किसके इक्वल आ गया, मैं यहाँ से 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा 3q क्यूब, ठीक है। तो इस टर्म को मैं क्या मान रहा हूँ m, तो 9m लिख सकता हूँ, यहाँ पे m किसके इक्वल है 3q क्यूब, और m क्या है सम इंटीजर, ठीक है, सम इंटीजर। दूसरा नंबर ले रहा हूँ a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 था, दूसरा इंटीजर ये रहा, क्यूब बोथ साइड, यानी a क्यूब दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब इसको a मानिए, इसको b, यानी a प्लस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जस्ट a और b की वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड आउट करिए। a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड में देखिए 3q का क्यूब यानी
27 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी b का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 3a स्क्वेयर यानी 3a स्क्वेयर मतलब 3 क्या होगा स्क्वेयर, ठीक है, इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है 3 क्यू इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 यानी 1 का स्क्वेयर, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वेयर प्लस 3 तिया 9 क्यू, ठीक है ना। अब करिए क्या 27 क्यू का क्यूब और ये वाली टर्म 27 क्यू का स्क्वेयर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। यहाँ से करिए क्या 9 कॉमन ले लीजिए, 9 मैंने कॉमन लिया तो 27 क्यू स्क्वेयर प्लस 9 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा यहाँ पे 3 क्यू, सॉरी ये मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई, 9 कॉमन लिया यहाँ से तो 3 क्यू क्यूब और यहाँ से 3 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू, ठीक है, और ये प्लस 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ m, इसको मैंने क्या मान लिया m, तो नई टर्म क्या आई a क्यूब दैट इज इक्वल टू 9m प्लस 1 और m की वैल्यू क्या है, m इक्वल है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू, और ये क्या है एक सम इंटीजर, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। इंटीजर माने पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन मैं पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूं तो ये भी सम पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर माने अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं तो मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब वो या तो 0 मतलब होल नंबर बोल सकते हो आप, ठीक है ना, तो कोई ना कोई नंबर होगा। तीसरा नंबर ले रहा हूं, तीसरा नंबर क्या है a दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है, क्यूब बोथ साइड a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब, राइट हैंड साइड में क्या है 3q का क्यूब यानी 27 q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 8 प्लस फिर क्या है 3q का यानी 3 इंटू 3q का स्क्वेयर इंटू 2, ये फॉर्मूले में है, प्लस 3q एज इट इज आएगा इंटू 2 का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू पुट की है। मैंने आगे वाली टर्म को a माना हुआ है, इसको b, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू रखी है। a क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 27 यानी 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 9 या 27, 27 दूना 54 क्यू स्क्वेयर प्लस 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 क्यू। अब जहाँ से 9 कॉमन आए वहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 प्लस 36 क्यू, ठीक है, एंड प्लस 8। तो यहाँ से 9 कॉमन ले रहा हूँ मैं तो यहाँ कितना आएगा 3 क्यू क्यूब, 9 छिका 54, 6 क्यू स्क्वेयर, 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8। अब इसको पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ m, तो मेरे पास क्या आया 9m प्लस 8 और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वेयर प्लस 4q, ठीक है ना। तो ये किसकी फॉर्म आ गई, इसी देखिए आप, हमने फर्स्ट जो इंटीजर लिया था वो किसके इक्वल आया 9m के, 9m के, ठीक है ना, जो कि स्टेटमेंट में पूछा गया है, स्टेटमेंट में यही बोला गया ना 9m के। और फिर दूसरा जो इंटीजर है 9m प्लस 1, तो दूसरा जो इंटीजर आया है वो क्या आया है 9m प्लस 1, ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया गया है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यानी जो तीसरा इंटीजर आया है 9m प्लस 8, राइट। तो यही पूछा गया था, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में हैंस we can say that
द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8, ठीक है ना, for some integer m, ठीक है ना। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.1 वो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना।